बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और कन्वर्जन फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस। एक्चुअली बेस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं बेस 2 नंबर सिस्टम है तो उसमें कितने यूनिक एलिमेंट आ सकते हैं, वो बेस है। मिसाल के तौर पे डेसिमल बेस 10 होती है उसकी, उसमें 0 to 9 नंबर आ सकते हैं। सिमिलरली बाइनरी में 0 and 1 और हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16, उसमें 0 to 9 एंड A to F, यानी टोटल 16 यूनिक नंबर आ सकते हैं, जिसके वजह से बेस 16 कहा जाता है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, यानी 0 और 1 के फॉर्म में। 0 और 1 जो है ये जो कंप्यूटर के एलिमेंट्स होते हैं, साथ तौर पर ट्रांजिस्टर है, उसकी स्टेट को जाहिर करेगा, ऑन या ऑफ को। ऑन को हम 1 कहते हैं, ट्रू भी कहते हैं, और 0 ऑफ, फॉल्स फॉल्स है कंडीशन। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्ड है, वर्ड में हमारे पास होते हैं, वर्ड में 16 बिट्स होती हैं। जो सबसे राइट साइड पे है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और जो सबसे लेफ्ट साइड पे है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसकी एग्जांपल हम इस तरह देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पे 3 की जो वैल्यू है वो 3 ही है, उसकी सिग्निफिकेंस कम है एज कंपेयर टू जो यहाँ पे 2 है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा है, वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 2 जो है इस केस में MSB होगा और 3 जो है वो LSB होगा। तो जिस तरह हम इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऐड करते जाएंगे लेफ्ट साइड पे, सो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। अब क्योंकि कंप्यूटर जो है सिस्टम वो उसमें बाइट होगा या वर्ड होगा, सो हम देखेंगे अगर बाइट की फॉर्म में बात हो रही है सो वो उसमें 8 बिट जो है, और अगर वर्ड की बात हो रही है तो उसमें जो 15 बिट है, तो जो 0 से स्टार्ट हो 16 नंबर बिट, या हम अगर 0 से बात करें तो 15 बिट वो MSB होगी। ओके, सो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उधर ट्रू की पावर जीरोस की वैल्यू होती है, नेक्स्ट टू रेज पावर 1, और सिमिलरली इस तरह जो ट्रू की पावर वो इंक्रीज करती जाती है। सो अगर हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, उसके लिए ये तरीका होगा कि हम इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 4 होगी, 8 होगी, अप टू सो ऑन 2 रेज पावर में। सो अगर हमारे पास नंबर हो, हम एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर है 1001। अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2, 4 एंड 8। सो 8 और 1 को हम ऐड करेंगे, बाकी वैल्यूज जो हैं वो उनकी वैल्यू 0 है, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो उसका जनरल फार्मूला है वो ये है कि अगर डी नॉट हमारे पास फर्स्ट बाइनरी डिजिट है, D1 सेकंड है, अप टू सो ऑन Dn-1 तक जाएंगे, बिकॉज नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। इसको 2 रेज पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज पावर 1 है। लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें जो असेंबली लैंग्वेज के दौरान हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कन्वर्जन की, तो हमें फास्ट यानी क्विक वे से कन्वर्जन करनी चाहिए, उसको करने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए ये तरीका है, 2 की पावर में हम याद रख लेंगे इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 4, 8, 16 टू सो ऑन। सो जो वैल्यू 1 हो उनको ऐड कर देंगे, और रिमेनिंग जो है उनको नहीं लिखेंगे, वो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी टर्म। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 1 1 0 1 0 1।
सो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी वैल्यू है 1 डेसिमल, इसकी 2 है। हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। 4 8 16 32 64 एंड 128। जो वैल्यू 0 है उनको हम नहीं लिखेंगे, बाकी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। सो हमारा सिंपल विद इन 2 स्टेप्स कन्वर्ट। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई, 2 4 8 वो 0 है, देन 16 देन 32 0 है उसको नहीं लिखा, 64 एंड 128। तो इनका जब हम सम करेंगे ये हमारा इस बाइनरी नंबर की जो डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो द सम विल बी इक्वल टू 209। ये हमारे पास 1101 0001 हमारे पास वैल्यू है बाइनरी नंबर में, और 209 डेसिमल में रिजल्ट होगा। ओके, अगर हम रिवर्स में कन्वर्जन करना चाहते हैं फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, रिपीटेड डिवीजन विद 2 करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर जो है 1 या 0 होगा। तो अगर एक एग्जांपल करते हैं, अगर हम 37 को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, हम 37 को रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करेंगे। सबसे पहले हमने 37 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 18 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। अब अगेन हम 18 को लेंगे, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 9 आ गया, रिमाइंडर 0। फिर 9 को अगेन 2 से डिवाइड किया, जो भी क्वोशंट आता जाएगा हम उसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते जाएंगे अंटिल हमारे पास यहाँ पे 0 क्वोशंट आ गया। तो ये जो रिमाइंडर है यहाँ से बॉटम से टॉप की तरफ, जो बॉटम है वो MSB होगा, जो टॉप है वो LSB होगा। 100 101 ये हमारे पास 37 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट, अगर हम बाइनरी एडिशन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 2 बाइट्स हैं जो कि बाइनरी में हैं, उनको हम ऐड करना चाहते हैं। तो हम जैसे नॉर्मली डेसिमल में एडिशन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टुवर्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम 0 1 को ऐड किया, ये एक एग्जांपल है। 100 और 111 को हमने ऐड करना है। पहली 2 वैल्यूज तो सिंपल हैं, 1 में 0 ऐड हो रहा है तो वो 1 और 1 रिजल्ट आ गया। लेकिन जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे, अब रिजल्ट जो है वो 2 आता है, जो कि डेसिमल में है रिजल्ट। सो 2 को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से रिपीटेड डिवीजन करेंगे तो 1 क्वेश्चन आ गया है, 0 रिमाइंडर। सो रिमाइंडर को हमने यहाँ पे लिख देंगे और 1 कैरी चला जाएगा। सो ये 1 अब यहाँ पे ऐड होगा, सिंपल 1 रिजल्ट आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता, तो अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये डेसिमल में 3 हो जाना था। 3 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, 1 और 1 क्वोशंट और 1 रिमाइंडर बचा। सो हमने 1 लिख देना था यहाँ पे, ये वाला रिमाइंडर था, 1 जो क्वोशंट है वो कैरी चला जाना था अगर यहाँ पे 1 1 होता, तो 1 ये 12 है, ये 15 है, 12 15 को ऐड करें तो आंसर 27 आना चाहिए। सो ये 1 2 4 8 एंड 16, ये दोनों ऐड किए तो 24 हो गया, 3 ऐड किए तो 27, which means our answer is correct. ओके, लास्ट पे आज के लेक्चर के हम डिस्कस करेंगे इंटीजर स्टोरेज साइज।
अगर हमारे पास दो नंबर हों तो हम जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो 2⁻², 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बाइनरी के अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों, सो लेट्स सपोज 2 नंबर है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 2 बाइनरी नंबर्स के लिए हमारे पास 2⁻² कॉम्बिनेशन या इंटीजर 4 डिफरेंट इंटीजर्स बन सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हो जाएं 3 डिजिट्स के लिए 2⁻³ डिफरेंट यानी 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन नंबर के बन सकते हैं। बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, वर्ड में 16 बिट्स होती हैं, डबल वर्ड में 2 वर्ड होते हैं, सो 16 × 2 32, और क्वाड वर्ड में हमारे पास 4 वर्ड्स होते हैं, सो 16 × 4 64 बिट्स होंगे। अब अगर हम एक बाइट लेते हैं अनसाइंड बाइट, तो बाइट में क्योंकि 8 बिट्स होती हैं, सो हमारे पास 2⁻8 डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं। अगर हम जो कि 256 के बराबर होता है, अगर हम 0 से स्टार्ट करें, सो 0 से 255 यानी टोटल 256 यूनिक नंबर्स। सो ये हमारे पास लो टू हाई रेंज बन गई। वर्ड के लिए 2⁻16 कर देंगे 65535 एंड डबल वर्ड के लिए ये नंबर आ जाएगा, क्वाड वर्ड के लिए एक लार्जर नंबर आ जाएगा। तो इसको अगर हम पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो 2⁻8 -1 इसलिए किया है बिकॉज हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग जो है। सो ये आज की डिस्कशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे और नंबर सिस्टम की डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।